हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, एक डीप डिटेल रीडिंग 2025 हॉरोस्कोप के लिए आपका करने वाली हूँ। मिथुन राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग हुई अभी मैंने एक्वेरियस के लिए की है, बट नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू। मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड काफ़ी डिटेल होने वाली है। आपके हर एक स्पीयर एरिया ऑफ लाइफ को मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 पार्ट में करूँगी कि आपके फर्स्ट 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं और बाकी के 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी और एक्सप्लेन्ड वे में जो है कि समझ में आएगी। ठीक है, सो काफ़ी एफर्ट मैं लगा रही हूँ इस रीडिंग को बनाने के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। एम्प्रेस, ओके। 2025 आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, बट मैं कार्ड्स निकालूंगी इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव 7 ऑफ wands, ऑलराइट, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है and we will take out the card from here. फर्स्ट 6 मंथ एंड विद इन द सेकेंड 6 मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला। तो मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट, वी हैव 1 कार्ड। दिस इज पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट, नाइट ऑफ पेंटिकल। वी हैव 2 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स भी आया है आप लोगों के लिए रीडिंग में एंड 2 ऑफ wands की भी एनर्जीज आई है। वी हैव हायरोफेंट, ओके। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे मैजिशियन, जस्ट 1 मोर कार्ड, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से आई है। ठीक है, सो आई होप ये एनर्जीज आपको दिख रही हो। एंड एंगल मैंने कैमरा का चेंज किया सो दैट यू ऑल गाइस कैन सी। यहाँ पे जैसे 2025 जो है कि आप लोगों के लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ठीक है, एंड ये ब्लेसिंग्स किस चीज़ के लिए? ये ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए। जो लोग प्रेगनेंसी और कंसीव के लिए प्रेयर और ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी, जो जनवरी का मंथ है, आपके घर में न्यू बॉर्न बेबीज़ या तो हो सकते हैं या फिर जो है कि आप इस एनर्जी से ब्लेस हो रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि यहाँ पे आप हील हो रहे हो, यहाँ पे आप ब्लेस्ड हो रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। अगर आपके स्टमक एरिया के अराउंड कोई ट्रॉमा है, ठीक है, वो भी यहाँ पे हील हो रहा है। कोई वुंड है वो यहाँ पे हील हो रहा है, आप इस कार्ड में देख सकते हो। ठीक है, सो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप नेचर और मदर अर्थ के साथ, गाया के साथ कनेक्ट यहाँ पे कर पा रहे हो। मदर अर्थ जो गाया है उनके साथ यहाँ पे कनेक्ट करके अपनी हीलिंग यहाँ पे कर पा रहे हो। यहाँ पे ये भी है। और जनवरी का मंथ जैसे आप लोगों के लिए है कि बहुत सारी एडवांस में अबंडेंस आना, ठीक है, कलेक्टिव अबंडेंस मिलना, कलेक्टिव यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड से ब्लेसिंग्स मिलना, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे ये टाइम होगा जहाँ पे आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ केयर ज़्यादा कर रहे हो। एंड ये प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है या फिर जो है कि आप अपने ऊपर जस्ट लाइक कि आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, आप बेटर दिखना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेविनिन फेमिनिन की एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रही है। और वो है कि अपने आप को आप नर्चर करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो। ओके, एंड काफ़ी एस्थेटिक चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड एस्थेटिक चीज़ें क्रिएट करना या फिर
इन सारी चीज़ों की तरफ जैसे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जनवरी का मंथ ही आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो कि आप, इट इज़ लाइक कि ये सारे फ्रूट्स रेडी हैं, बस आपको इसको तोड़ना है। तो जनवरी का मंथ जैसे कि 2024 में आपने मेहनत की है, और यहाँ पर टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आप देख पा रहे हो कि आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये फ्रूट्स है या ये आपकी मेहनत के फल है, या आपको मिले हुए पैसे, ये जब चाहो जो है कि आप खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ वी हैव फेब में जो आप लोगों के लिए एनर्जीज निकल के आई है वो है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। नाउ 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप मल्टीटास्किंग करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आपको मन करेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, एंड आपको ऐसा लगेगा 2024 उस तरीके से नहीं गया जिस तरीके से आप लेके जाना चाहते थे, जिस तरीके से आप मेहनत करना चाह रहे थे। बट यहाँ पे आप सोचोगे 2025 में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, और जैसे कि स्टार्टिंग की एनर्जीज ऐसी है आप लोगों के लिए जहाँ थोड़ा सा हशल बसल हो सकता है। मल्टीटास्किंग करने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। फाइनेंसेस, करियर या 2 सोर्सेस ऑफ इनकम अपने लाइफ में रखना चाहोगे या जनरेट करना चाहोगे। आप सोचोगे कि जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है उसको लेके आप फ्लेक्सिबल होना चाहोगे। इसलिए यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टास्किंग करते वक्त जो है कि थोड़ी सी चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं, बिकॉज आप यहाँ रेडी हो हर चीज़ को करने के लिए, एंड वो सारी चीज़ों को आप करोगे कि, एंड या फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ भी आप करियर पाथ डिसाइड करें। तो वो सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं और देख रहे हैं, तो आप इन द मंथ ऑफ फेब यहाँ पे अपने करियर पाथ को भी डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। और जैसे अपने काम को कमिटमेंट दिया है, अपने फैमिली को कमिटमेंट दिया है, अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट दिया है, तो वहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जो भी कमिटमेंट है आपकी लोगों से, अपनों से या खुद से, उसको आप याद कर रहे, मेमोराइज़ कर रहे हो कि क्या क्या आपने किया है, किस किस को और किस तरीके से करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे जो भी आपके बिल्स हैं या पेमेंट्स है उसको कैसे क्लियर आउट करना है वो यहाँ पे आपको चलेगा। तो फाइनेंसेस को लेके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, बिकॉज जनवरी के मंथ में काफ़ी सारी रिलेशनशिप को लेके ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो यहाँ पे आप, अब आपका ध्यान जो है कि फाइनेंसेस की तरफ यहाँ पे जा रहा है। ओके, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जैसे आप अपने पैर पे खड़े हो, जहाँ आप रेडी हो बहुत बहुत सारा काम करने के लिए, ठीक है। सो ये एक एनर्जीज निकल के आ रही है। नाउ 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस इन द मंथ ऑफ मार्च हो सकता है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए ये भी बता रही है कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकता है, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकता है, बिकॉज आप ओवरबर्डेंड होने की कोशिश कर रहे हो। इन द फेब आप बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि जैसे कि अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड हो रहे हो। तो कुछ लोग जो है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। यहाँ पे किसी को आपकी वजह से बुरा लग सकता है, किसी को लगेगा कि आपने किसी को कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से वो कोई पर्सन जो है कि आपसे नाराज़ हो सकता है। यहाँ पे टेम्प्रोरी उनसे ब्रेक मिल सकता है। ये जो ब्रेक है किसी पर्सन के साथ, वो मैं देख पा रही हूँ ये ब्रेक टेम्प्रोरी होगा, बिकॉज क्योंकि आगे जो एनर्जीज निकल के आई वो हायरफेंट की एनर्जीज है। जैसे रिश्ते स्ट्रांग होना, कमिटमेंट को कंप्लीट कर पाना। तो इन द मंथ ऑफ मार्च जो है कि तीसरा मंथ है और ये तीसरे नंबर का ही कार्ड है आप लोगों के लिए, विच इज़ टेलिंग इटसेल्फ कि आपको ऐसा लग सकता है कि पर्सन आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रहा है, ये पर्सन से जो आपने टाइम मांगा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है अपने पार्टनर, अपने पर्सन को लेके, जो कि आगे यहाँ पे यहाँ पे वो दूर हो रही है। बट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपके पर्सन को लगेगा कि जो भी वो कर रहे हैं या आप कर रहे हो आपके पार्टनर की, आप उनको सपोर्ट करो। यहाँ पे ये भी चीज़ है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, यहाँ पे दिल पे कोई चीज़ नहीं लेनी है। हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च किसी एनर्जीज़ को लेके आप जो है ना, किसी एनर्जीज़ को लेके आप सेंसिटिव हो जाओगे। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो मे बी आपको बुरा लग सकता है। सो यहाँ पे ये चीज़ है। ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर सम ऑफ यू जर्नल राइटिंग कर सकते हो। जर्नल राइटिंग अगर आप करते हो या स्टार्ट करोगे वो अच्छी है, बट अगर ये चीज़ आप फर्स्ट मंथ से ही करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में हो पाएगी, बिकॉज ये डायरी है आप लोगों के लिए, स्पेशली बेड टाइम, नाइट टाइम पे आप जर्नल राइटिंग करोगे तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होने वाला है। यहाँ पे एक फेदर भी है, ये बात कर रहा है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस की, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है।
कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको हर्ट कर सकती है या एनर्जी सेंसिटिव आप हो सकती है। तो अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रखना है और अपने गोल्स पे फोकस्ड कैसे रहना है, यहाँ पे ये चीज़ होगी। एंड आप अपनी रिकवरी कैसे कर सकते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान भी देनी होगी। तो ये मंथ आपके लिए वार्निंग्स या गाइडेंस भी जो भी है वो मैंने आपको बता दी ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज आई है, जैसे कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब आपको मिलेगी या इस एनर्जीज में आप दिखोगे तो आपको बहुत सारा रियलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सोचें कि यार इस पर्सन के लिए तो वक्त ही नहीं है, तो वो पर्सन टेम्प्रोरी आपसे ब्रेक ले सकता है या फिर जो है कि रूठ सकता है, ठीक है। बट आप मुझे इस एनर्जी में नहीं दिख रहे हो, आप मुझे इस एनर्जी में दिख नहीं रहे हो कि दूसरों को प्लीज़ करने की एनर्जीज में, आप मुझे इस एनर्जीज में दिख रहे हो कि बिल्कुल लॉजिकल प्लान करना, कॉन्शियस रह के किस क्या क्या चीज़ आपको लाइफ में करनी है, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करना। इवन अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है तो आप उसको एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे ले रहे हो, और कैसे आप अपने इंटेलेक्ट, अपने विजडम को यूज़ करके उस सिचुएशन को जो कि बॉदरिंग है उसको लाइफ में कैसे चेंज यहाँ पे कर सकते हो। ओके, एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव भी रहोगे। तो अप्रैल का महीना यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करके और उनको सॉल्व करना है, इस एनर्जीज में दिख रहे हो। तो एक पावरफुल वॉर्टेक्स में आप एंटर कर रहे हो, एक पावरफुल एनर्जीज में आप टैपिंग कर रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, वो सारी चीज़ यहाँ पे जो कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू ख़त्म हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसको काफ़ी टाइम से आप लेट गो करना चाह रहे थे या भूलना चाह रहे थे, वो पर्सन फाइनली इस पर्सन से आपका कॉर्ड कट हो रहा है। यहाँ पे आपको लगेगा कि उस पर्सन के साथ कॉर्ड कट करना डिफरेंट है, बट फाइनली आप जो है कि अप्रैल के मंथ में ये रियलाइज़ करोगे कि ये पर्सन से आप रेडी हो कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। ऑल्सो कुछ नया, जैसे कि आप यहाँ से निकल रहे हो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से, और नई रिलेशनशिप में एंटर करते हुए यहाँ पे आप रश नहीं करोगे। इनफैक्ट कोई हो सकता है कि आपको वेट कर रहा हो यहाँ पे प्रपोज करने के लिए और इस पर्सन के जाने का आपके लाइफ में। ये पर्सन फायर साइन, एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर जो है कि टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। बट जो भी ये पर्सन होंगे, यहाँ पे ये एनर्जीज है, कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है, कोई फाइनली अचानक से आपको प्रपोज कर सकता है। बट यहाँ पे आप रेडी नहीं होगे, आप पूरा टाइम लोगे, सोचोगे, समझोगे। ओके, किसी भी इंसान को कोई कमिटमेंट या प्रॉमिसेस देने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे। एंड कोई फाइन इट्स लाइक कि कोई छोटी छोटी फाइन डिटेल्स, हर एक चीज़ को परफेक्ट वे में करना चाहोगे। यहाँ परफेक्ट फाइन डिटेल्स अगर वर्ड में यूज़ करूँ, हर एक चीज़ के ऊपर गौर करना और उसको परफेक्टली करना। छोटे छोटे डिटेल्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से क्या उसका थंबनेल रहेगा, क्या उसका कवर रहेगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो हर एक चीज़ के ऊपर परफेक्ट करना और छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना और इस तरीके से काम को करना। या आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, आपकी पढ़ाई हो, या जो भी हो आपका, ठीक है, या आपका सोशल मीडिया हो, जिस तरीके से हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तो हर एक बारीकियों पे, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे आप डिटेल एनालिसिस करके काम कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे कोई एडवाइस मिल सकती है आपको, बातों बातों में कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस मिलना किसी फीमेल से, या कोई ओल्डर फीमेल हो सकती है। तो ये एक एनर्जीज आप लोगों के लिए ख़ास नज़र आ रही है। देन 7 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ मैं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ 2025 में, कि 2024 से जो एक्सपीरियंसेस आपने लिया है, 2024 में जो आपने हासिल नहीं किया है, फाइनली 2025 में आप उस पावर में दिख रहे हो, उस पोटेंशियल में दिख रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ है कि लोगों को प्लीज़ करने में आप नहीं रहोगे। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बता रही है, आप प्रोटेक्टिव हो रहे हो, या ना हो सकता है आपको कहने की आदत नहीं हो, लोगों को ना नहीं कह पाते हो। लोगों से जब आप मदद मांगते हो तो शायद वो आपको ना कह देते हैं, बट जब आप मदद मांगते हो ना, तो वो आप हमेशा ही रेडी होकर मदद कर देते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो।
नाउ यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप लोगों को ना कहना सीख रहे हो, अपने लिए एक हेल्दी और प्रोटेक्टिव बैरियर जो है कि यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जो चाहिए चीज़ वो चीज़ चाहिए, जो नहीं चाहिए वो चीज़ को आप लेट गो यहाँ पे करोगे। ठीक है, कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप उस जैसे कि क्रिटिसिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेके अपनी ग्रोथ करना, वो चीज़ यहाँ पे आप कर पाओगे। एक डिफेंसिव मोड में दिख रहे हो या फिर अपने लिए स्टैंड लेने के मोड में आप मुझे दिख रहे हो। मई के मंथ में काफ़ी सारा कंपटीशन होगा जिसको कि आप जीत पाओगे। यहाँ पे कंपटीशन को सक्सेसफुली ओवरकम करना, तो काफ़ी ये देखो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मई के मंथ में बहुत सारे कंपटीशन आ रहे हैं, बट ये कंपटीशन आप आगे जाके जीत रहे हो। इस लाइक इस कंपटीशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि थोड़ा लाइफ में प्रेशर होना भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा ना कि ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप हर एक थिंकिंग को एक कंस्ट्रक्टिव वे में ले रहे हो और अपनी ग्रोथ के ऊपर काम यहाँ पे कर रहे हो। अगर आप पॉलिटिशियन के फील्ड में जाना चाह रहे हो, ये आपके लिए अच्छा होगा, या टीचिंग के फील्ड में, बिकॉज यहाँ हायरोफेंट की भी एनर्जीज आई थी। एंड डिफेंस में जाना चाहते हो, या लेक्चरिंग, प्रोफेसर, पीएचडी, राइटिंग, बुक पोएट बनना, या फिर बुक राइटिंग करना, या फिर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट बन रहे हो। ठीक है, आप रेजिलिएंट एनर्जी में टैपिंग यहाँ पे कर रहे हो, अपनी गोल्स और अपने रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट यहाँ फाइनली कर पाओगे। हो सकता है कि फाइनली अपने रिलेशनशिप के बारे में लोगों को बता रहे हो और उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने फैमिली को बताना। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपका थॉट्स है, उसके लिए स्टैंड लेना। यहाँ पे जून के मंथ में यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स फेस आपको करने पड़ सकते हैं, बट ये फाइनेंशियल जो अप्स एंड डाउन्स है, जितना ये ख़राब नहीं होगा उतना ज़्यादा आप शायद इस चीज़ को लेके ख़राब इमेजिन कर रहे हो। बट यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ नए ऑफ़र भी आपको आगे में आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फाइनेंसेस और रिसोर्सेज को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको माइंडफुल होना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर सकते हो अगर आप जो है कि अपने रिसोर्सेज और फाइनेंसेस को लेके अच्छे से नहीं चलोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही, बट सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं होगी कि जितना आप इमेजिन करो, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज ये भी कहती है कि सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना, तो ये भी चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर अपने होम के लिए कोई लोन लेना चाहते हो, लोन सैंक्शन करवाना चाहते हो, मत करवाना। ठीक है, यहाँ पे वेट कीजिए। तो ये भी एक एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड ये टाइम पीरियड हो जहाँ आपको लगेगा कि किसी से अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी तो मे बी वो पर्सन आपको हेल्प नहीं करा। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कि आपको कुछ चीज़ें हिट करेंगी, जहाँ आपको लगेगा कि ओके फाइनली मुझे ये रियलाइजेशन ऐसे लोग मिले, सो दैट कि मैं चीज़ों को आगे एनालाइज कर पा रहा हूँ। सो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। आई थिंक इस चीज़ को, मैंने कहा ना, हर एक चीज़ जो आपके साथ 2025 में होगी आप उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में ले रहे हो, तो आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हो और इस चीज़ को फाइनली, इस एनर्जीज़ को लाइक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ को आप नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ में करके दिखा रहे हो। ठीक है, विथ योर पावर। लेट मी पुट इट हियर। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है बॉटम से। किसी पर्सन के साथ कोलैबोरेशन, अपने पार्टनरशिप में एंजॉय करना, या किसी पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होना, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ लेट्स सी पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज आई है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यानी जो जुलाई का मंथ है, जहाँ आप नए आइडियाज़ को एम्ब्रेस कर रहे हो, कुछ नया अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना, नए आइडियाज़ आना, तो ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कोई इंटरव्यू दे सकते हो, या जुलाई के मंथ में आपका कोई सक्सेसफुल आउटकम हो सकता है किसी एग्ज़ाम का, या अपने बिजनेस या अपने फाइनेंस को लेके। स्पेशली वो सारे लोग जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी से काफ़ी हशल बशल मेंटल एनर्जीज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेंटली आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है
ये आरजेस रेडियो में आरजेस वगैरह में यहाँ पे अगर आप अपने करियर बनाने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी होगी। तो एजुकेशन से रिलेटेड ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव होता है, जहाँ आप नए आइडियाज़ को कुछ एम्ब्रेस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर शिफ्ट भी दिख रहा है। ओके, करियर चेंज, करियर शिफ्ट, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एक अच्छी जॉब की तलाश अगर आप कर रहे थे तो यहाँ पे ये टाइम है कि वो सारे लोग जो कि जॉब हंटिंग कर रहे हैं, मतलब जॉब की तलाश कर रहे हैं, सो दिस विल बी द गुड टाइम फॉर ऑल दोज पीपल हु आर हंटिंग फॉर जॉब यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बिजनेस करियर को लेके कुछ ग्रेट आइडियाज़ मिल सकता है आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर कोई पेपर वगैरह साइन आपको करना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर, एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको उसको बहुत सोच के संभल के करना होगा। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, सो यू आर वर्किंग ऑन दिस 2 स्किल्स, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपको कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से बातें करनी पड़े, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करनी पड़े, जिसके लिए आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, एंड यू विल सक्सेसफुली डू दिस। ठीक है, आप इस चीज़ को लर्न करने के लिए रेडी हो। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। या फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है। जब आपने शुरू किया 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ, मैंने बोला ना, उसको फाइनली आप अगस्त में क्वीन ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, आपको लगेगा कि आपने वो चीज़ को कर दिखाया, जो ऑफ़र, जो प्रोडक्टिव बनना या जो चीज़ को भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, विथ योर हार्ड वर्क। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, मतलब जो हार्ड वर्क से प्रूव करना या प्रोडक्टिव बनना, वो चीज़ यहाँ पे कर पा रहे हो, वो दिख पा रहे हो, या जो भी आपको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली थी अपने फैमिली की, फाइनेंशियली उनको सिक्योर करने की, वो यहाँ पे आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ही आपको यहाँ पे सक्सेस आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, नाउ 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी सितंबर के लिए आप लोगों के लिए बता रही है नए डिस्कवरी। आप यहाँ पे मूड मुझे दिख रहे हो, नए डिस्कवरी, नए प्लानिंग, नए आइडियाज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करियर में आगे काम करने के लिए या बाहर शिफ्ट होना हो, या दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना हो, या दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना हो, स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस, करियर एंड फाइनेंसेस। अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, ट्रैवलिंग उसके लिए करना है, या फिर टेम्पररी घर शिफ्ट करना है, या अपने फैमिली होम को यहीं छोड़ के इंडिया से बाहर जाना है, या दूसरे स्टेट में जाना है, वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर कुछ लोग रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, कोई तो आपके लिए NRI का कोई अच्छा रिश्ता यहाँ पे आ सकता है। कुछ लोग कमिटमेंट और मैरिज में दिख सकते हैं। मुझे ये बात हो सकता है कि आप लोगों के लिए सितंबर में शुरू हो और नवंबर में आपकी फटाफट एंगेजमेंट हो जाए, आप कमिटेड हो जाओ, तो ये 2 एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अक्टूबर का मंथ भी काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई सक्सेस आ रही है। यहाँ पे सोसाइटी में जैसे कोई रिस्पेक्ट बढ़ना, या आपकी एडवाइस को सुना जाना, यहाँ पे वो चीज़ होगी। एंड यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि ऑल्सो कोई एक ऐसा आपके पास्ट से आके आपको सॉरी करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स को एक नई रिकॉग्नाइजेशन, नई पहचान मिलेगी। ये हायरोफेंट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। ठीक है, एंड मुझे कुछ चीज़ें और यहाँ पे नज़र आई, जैसे लोग बैठे हुए हैं और ये बस एडवाइस दे रहे, और ये लोग पीसफुली एडवाइस सुन रहे। आप हो सकता है काउंसलर, हेल्थ काउंसलर, या फिर कंसल्टेंट, इस तरीके की फील्ड में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप जा पाओगे। एंड लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आप लोगों के लिए आ रही है। या आपका जॉब टीचर, प्रोफेसर, इन सब से रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ भी आप लोगों के लिए होगी। कुछ लोगों के लिए मैरिज आपकी सक्सेसफुल हो रही है, अरेंज मैरिज है। इवन यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ कुछ लोग लव मैरिज को यहाँ पे अरेंज मैरिज में फाइनली कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो एक अच्छी एनर्जीज है आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एनर्जी। नवंबर में यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कुछ ऐसी चीज़ें, कोई हेल्थ कंडीशन हो रही है, या फिर एक टाइम पीरियड आप पॉज ले रहे हो अपने करियर से। ठीक है, अपने करियर से थोड़ा नवंबर के मंथ में
आप पॉज लोगे, बिकॉज फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये पॉज की एनर्जी होती है। ये बंदा या बंदी एक पॉज ले रहा है, एक टाइम ले रहा है जब अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, हील करने के लिए, मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो। बिकॉज ये टाइम होगा जहाँ बहुत ज़्यादा काम करके एग्जॉस्ट हो चुके हो, बी इट योर रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस को लेके खास करके। तो यहाँ आप टाइम पीरियड सोचोगे कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप को भी टाइम देना चाहिए, लव्ड वंस को भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ कोई वेकेशन प्लान कर सकते हो, थोड़ा अपने आप को भी अकेला टाइम दे रहे हो यहाँ पे। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए लाइफ की, रिलेशनशिप की नई जर्नी जो शुरू हो रही है, उसमें आप यहाँ पे बिज़ी हो, इसको एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, उसको एम्ब्रेस करना चाहते हो, उसको नर्चर कर रहे हो। एंड देन वी हैव ऑल्सो इसकी वजह से कंटेम्पलेशन की एनर्जीज है, आपको संतुष्टि रहेगी, इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे। यहाँ मजिशियन की एनर्जीज है, तो जैसे आप स्टार्टिंग की एनर्जी में ब्लेस्ड नज़र आ रहे थे ना, वैसे ही दिसंबर भी आपका रहने वाला है। यहाँ पे आप ऐसे कि थम नहीं रहे हो 2025 में, बल्कि और ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में आ रहे हो। जो भी चीज़ें, इंसिडेंट आप लोगों के लिए थ्रू आउट द मंथ हो रहा है, उसके बाद आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, कैसे चीज़ें अलाइनमेंट में आएगी, कैसे चीज़ों को आप अलाइन कर सकते हो अपने लाइफ में, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो सकते हो, कैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन यहाँ पे आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। जो भी कुछ करना चाहो, आपकी विल पावर, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज में दिख रही है, ठीक है। एंड रीडिंग लंबी हो रही है, काफ़ी डिटेल्ड, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मैंने थोड़ा डिटेल की है। सो इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप चाहो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स सी फीलिंग्स, जैसे मैंने कहा था अभी जस्ट इस दोनों कार्ड को देख के, आप कमिटेड हो सकते हो, आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर आउट होगी, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी इमोशनल होना, एंड यहाँ पे एक पॉज लेना अपने करियर से, थोड़ा रिलेशनशिप को एंजॉय करना, तो ये भी आप लोगों के लिए होगा। कोई अपनी फीलिंग्स या कोई प्रपोजल आपको फाइनली 2025 में बताने वाला है, एंड इसी पर्सन से शायद आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। वी हैव एडजस्टमेंट, यहाँ पे टाइम होगा 2025 में जहाँ आप अपने लिए एडजस्टमेंट कर रहे हो, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करे। कुछ लोग ऐसे भी 2025 में जो कि अपने घर बनाने के लिए आगे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव गाइडेंस, यहाँ पे लर्निंग और ऑफ कोर्स पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बताती है आप लर्न करने के लिए हमेशा ही रेडी रहोगे। एंड विद दिस कॉन्फिडेंस, गाइडेंस का कार्ड, जो भी गाइडेंस, जैसे लर्नर और गाइडेंस, लर्निंग के लिए जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, स्किल्स के लिए, या अपने स्पिरिट्स गाइड, अपने एंजल्स को जब भी आप बुलाओगे हेल्प के लिए, असिस्टेंट के लिए, तो डेफिनेटली दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड टू हेल्प यू। कोई पावरफुल पोजीशन और अथॉरिटी मिल सकती है आपको, ये हायरोफेंट की भी एनर्जीज बता रही थी। नाउ ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था अभी घर की ही बात कर रही थी, तो यस, घर बनाने के लिए पैसे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर रहे हो। ऑल्सो ये मैरिज का भी कार्ड है, सो फॉर लाइक घर शिफ्ट, घर बनाने के लिए पैसे, एंड किसी लोगों के लिए आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, जैसे आपकी शादी हो रही है और आप नए घर में जा रहे हो, आपके लिए एक नया घर, नया इन्वायरमेंट हो रहा है, ओके। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडिटली, सो यस, आप लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग मिल सकते हैं 2025 में जो आपके साथ बेवकूफ़ाना हरकत कर सकते हैं। एक्साइटिंग इवेंट हो सकती है आप लोगों के लिए 2025 में। वी हैव मेजर चैलेंजेस जिसको आप ओवरकम करोगे, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स की भी एनर्जीज आई थी और 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज आई थी। एक सिंसियर विश आपकी ग्रांट होगी, ओके। सो या मे का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे आपको रियलिटी चेक भी मिल सकता है, ठीक है। या सो दिस वाज योर डिटेल रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग और असिस्टेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, या फिर जो है कि जीमेल पे। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।